जहाँ मेट्या भरम विकार, कीर्त्य वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सा। जहाँ की पद रज पर सता, हंस उतर जावे पा। शरणो सतघर दयाल को, मुख हृदय हरिना। नित प्रत संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करो, सब वन कलम कटा। सात समुंदर सही करूं, सतघर गुण लिख्या निजा। नमो नमो सुख राम जी, राम संत घरु दे। जन राघो वंदन करे, चरण कमल की से। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवन। जन सुख सारण वंदन करे, आदि अंत के सन। कृपा राखो राम जी, बरसो दीन दया। गुण अवगुण सब बगस जो, आई जो पूरब प्रीत पिचान। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन हो धिन। सदा स्वरूपी संतान दंडोत प्रणाम। सभी राम सुनोई भाई बहन गण गण राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज और चंदूलाल आपस में सवाल चलतो। महाराज आगे फरमावे, हे राजा मूर्ख तक धंध हिर जाने। और ज्ञान रे उलझा वेद बखाने। जे सुलझा आगे हरि चीनी, सो गुण सुर गुण सेवा कीनी। महाराज फरमाते, हे राजा, जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख तक धंध ही जाने। वो तो धंधे में ही लगे रहते हैं, उनसे ना सत्संग से मतलब है ना संतों से मतलब है। मूर्ख तक धंध ही जाने, ज्ञानी उलझा वेद बखाने। और जो ज्ञानी है वो वेदों के ज्ञान यानी करणियों का ज्ञानी बताते हैं और उनसे फलों की प्राप्ति होती है। उनको पता ही नहीं, लेकिन मानते हैं मोक्ष हो जाएगा। ज्ञानी उलझा वेद बखाने। अब महाराज कहते हैं, जो सुलझ गए, जिनको मालूम पड़ गया, जे सुलझा आगे हरिचीनी, तो उन्होंने वेद फिर सबको छोड़ के आगे परमात्मा की भक्ति कर ली। आगे हरिचीनी, जो गुण सुरगुण सेवा की नहीं। जो सुलझ गया है तो उसको एकादे की बता दो भाई इसने वापस सुरगुण धारण कर ली। जिसने सुरगुण छोड़ के केवल को पक लिया, बाद में बता दो उसने वापस सुरगुण की है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि हे राजा भरमा विष्णु महेश्वर देवा। वैसो करे कौन की सेवा, ओ तत्व ज्ञान विचारो रे राई। कौन सबद आ मांड उपाही। महाराज फरमाते, हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महादेव जी ये किसकी सेवा यानी भक्ति करते हैं, ये तो विचार करो। और हे राजा वो तत्व ज्ञान विचारो। हे राजा उस तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान को धारण करो, उस शब्द की भक्ति धारण करो। और किस शब्द से सृष्टि की रचना हुई, जब ये रचना में लगे तो बनाते मिट जाता, बनाते मिट जाते, तो फिर आखिर इस आकाशवाणी हुई कि सत शब्द ले साक्षी। तो उस शब्द की साक्षी ली, तब इस तीन लोक की रचना हुई। तो महाराज राजा को समझा रहे, हे राजा ये विचार तो करो। हे राजा सुन समझ विचारी, आगे रे ऋषि कौन मत धारी। ज्यारा शिष्य अवतार को आया, कौन ज्ञान वे हृदय लाया। महाराज कहते हैं, हे राजा सुनो, समझो और विचार करो कि पूर्व में भी ऋषि मुनि हुए थे, उन्होंने कौन सी विधि धारण की थी। और जितने भी अवतार आए वह किसके शिष्य कहलाए, उन्होंने किसका ज्ञान धारण किया। तो महाराज फरमाते, और उन्होंने कौन सा ज्ञान धारण हृदय में किया था। तो यूं तो कायर भरम सब को ही, पण देधारी सुमाया होई।
ज्यों झल सुर चीज उपज सब जावे, सुन झल कोरे रूप किसी विद कहावे। महाराज फरमाते हैं ऐसे तो सभी जीव ब्रह्म कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्म का अंश आत्मा वो सबके अंदर बैठी है। तो महाराज कहते हैं यूं तो कहे ब्रह्म सब कोई, पण दे धारी सु माया होई। लेकिन 5 तत्वों का शरीर धारण कर लिया, इसलिए ये माया के साथ, ब्रह्म तो है लेकिन माया के साथ है, भेड़ है। तो ज्यों जलसू चीज सब उपज जावे, जैसे सारी चीजें पेड़ पौधा अनाज सब जल से ही पैदा होता, लेकिन क्या जल का रूप उसमें दिखाई देता है? और बिना जल के पैदा कर लो होता है क्या? तो महाराज कहते हैं ऐसे ही माया और ब्रह्म का जोड़ा है, जैसे उधर पानी का और उनका जोड़ा। तो ऐसे महाराज कहते जल सु चीज उपज सब जावे, सुन जल को रूप किसी विद कहावे, वो नहीं हो सकता। इसीलिए महाराज कहते हैं हे राजा नाना विद किर चीजा सारी, हर छोटी रे मोटी हल्की भारी, ए तो सब ही झल सुर होई, झल कोरे रूप कहो किसो सोई। महाराज कहते हैं हे राजा, जल से नाना तरह की चीजें होती है, छोटी होती है, मोटी होती है, हल्की होती है, भारी होती है, लेकिन उनमें जल का कौन सा रूप दिखाई देता है आप मुझे बताओ। तो ये राजा झल की चीज सकल सोई क्वावे, और किणी सु सुन प्यास नहीं जावे, यूं सुन मोक भरम बिना नाई, हे राजा सुन समझो माई। अब महाराज संसार का दृष्टांत देते हैं, हे राजा जल की चीज सकल सो कुहावे, किणी सु सुन प्यास नहीं जावे। जल से सब चीजें बनी हैं, उनको खा लो, क्या प्यास बुझती है? प्यास तो पानी से ही बुझेगी। ऐसे ही महाराज कहते हैं हे राजा सब चीजें संसार में जो जीव जंतु जो है सब वो ब्रह्म से ही बने हुए, लेकिन उनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ये सब जल से हुई है तो मोक्ष ब्रह्म बिना नहीं। ऐसे ही जब तक वो माया के साथ है, जब उससे अलग नहीं होगे, ब्रह्म नहीं बनोगे, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे राजा सुन समझो माई। महाराज कहते हे राजा तुम अपने अंदर समझो। हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, और बिना रे भेद सुन मोक्ष न जावे, ज्यों झल सु सुन नावे रे धोवे, पण पीवण विद बिना प्यास न जावे। अब महाराज राजा को समझा रहे हैं हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे। ये राजा ब्रह्म के ध्यान में अलग अलग फर्क है। कोई मन से ब्रह्म का ध्यान करता है, कोई उसमें चित्त लगाता है, कोई उस बिंदी पर उसको ध्यान केंद्रित कराता है, सब ब्रह्म का ही ध्यान करते हैं। तो महाराज उसका दृष्टांत देकर के कहते हैं हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहा, और अपन भी ब्रह्म का ही ध्यान कराते हैं, तो सब में अलग अलग अंतर है। तो इसीलिए महाराज कहते बिना भेद सुन मोक्ष नहीं जावे। हे राजा वो सब ब्रह्म से मिलना चाहते हैं, लेकिन कोई बुद्धि से ब्रह्म का निश्चय करता है। इन सब साधनों को करते हुए भी जब तक सदगुरु विधि से सास उसास को काम लेकर भेद से भजन नहीं करते हैं, तब तक महाराज फरमाते हे राजा बिना भेद सुन मोक्ष नहीं जावे। वो करते तो हैं लेकिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? तब महाराज जी संसार का दृष्टांत देते, जैसे जलसू नावो धो, जल ही है, आप नहा लो धो लो उसके अंदर बैठ जाओ, लेकिन पीऊन विधि बिना प्यास नहीं बुझती। अगर प्यास बुझानी है तो पानी को पीना ही पड़ेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं हे राजा अगर मोक्ष में जाना है तो भेद से भजन करना ही पड़ेगा। तो हे राजा झड़ की चीज जड़ी सुई धोवे, तब निर्मल होई उजड़ी होवे, झड़ बिन खसेरे बहुत विद कोई, चीज बीज से निर्मल नहीं होई। महाराज संसार का दृष्टांत देते हे राजा सभी चीजें जल से पैदा हुई है, लेकिन उसको जल से ही धोने से वे साफ और उजली होती है, और जल के बिना दूसरी चीजों से साफ करते हैं तो वो बीज के साफ नहीं होता है। इसीलिए महाराज उसका दृष्टांत देके राजा को कहते हैं हे राजा भारी चीज तके जग माही, ते सब अवतार कहाई, हलकीर चीज वास्त सब ठाणो, ऐसे जुग संसार बखाणो। अब महाराज ने पहले ऊपर दृष्टांत दिया था हल्की मोटी चीजें,
तो महाराज के हल्की मोटी ये कौन सी चीज है? तब महाराज कहते हैं, हे राजा भारी चीज तके जगमाई। जैसे अवतार जो आते हैं महाराज कहते हैं वो तो भारी चीज हो गई, और अपन जो छोटे मोटे जीव है वो अपन कैसे हो गए? तो महाराज कहते हैं कि हल्की चीज वस्तु सब ठाणो, वस्तु है जीव, अपन जीव है छोटे, तो महाराज के ये अपन हल्के हो गए। जुग संसार बकानो, ऐसे ये संसार में हल्की भारी चीजें हैं, उनमें अलग अलग फर्क है। तो महाराज कहते हैं, हे राजा भारी चीज संग जे जावे, तो हल्की रे संग शोभा नहीं पावे। पण झलको रे रूप हुए रे नहीं भाई, लाख चीज भार्या संग जाही। तो महाराज दृष्टांत देते हैं, हे राजा भारी चीज यानी अवतारों की भक्ति करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है, और हल्की चीज यानी जीवों की भक्ति करने से तो कभी होने वाली नहीं है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, हे राजा भारी चीज तके जगमाई, हे राजा भारी चीज संग जे जावे, तो हल्की संग शोभा। भारी से ही तुम मोक्ष की प्राप्ति नहीं पा सकते हो, तो हल्की से तो पाने का सवाल ही, शोभा भी नहीं मिल सकती है। पर जल को रूप हुए नहीं भाई। तो महाराज फरमाते हैं, जगत में अनंत अवतारों की भक्ति करते हैं लेकिन ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती। और संसार का पण जल को रूप, अगर वो जल का रूप तो है नहीं, दूसरी चीजें हल्की मोटी सब बनी हुई है, जल से ही बनी हुई, लेकिन जल का रूप नहीं है तो कभी आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। लाख चीज भारियां संग जाई, चाहे लाखों चीज उस जल से बनी हुई है लेकिन प्यास किसी से नहीं बुझ सकती है। ऐसे ही महाराज कहते हैं, ए राजा छोटी बड़ी चीज सोरे भाई, और झल पिया बिना भदहन कोही। काय अवतार मिनक नर लोही, ब्रह्म ध्यान बिना मुगतन होई। महाराज फरमाते, हे राजा जल के बिना चाहे छोटी चीज हो मोटी हो वो कभी बढ़ नहीं सकती है, और इसी प्रकार चाहे अवतार हो, मनुष्य हो, देवता हो, ब्रह्म ध्यान के बिना कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए महाराज कहते हैं, हे राजा ब्रह्म ध्यान बिना धर्म कहावे, सो तो सब माया कुधावे। जारा घर बन छूटे रे कोही, वे उलटा माया बस होही। महाराज फरमाते, हे राजा ब्रह्म प्राप्ति के ध्यान के बिना जितने भी धर्म और साधन है वो सब माया की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिनके भर्मों व कर्मों का नाश नहीं होता है। क्यों? कि उल्टे उनके तो और कर्म बनते हैं, वो माया के बस में होते जाते हैं। और अगर अपन केवल की भक्ति करते हैं तो महाराज कहते हैं माया से अलग भी हो जाते हैं और कर्म भी नहीं बनते हैं, उनका जन्म मरण से वो रहित हो जाते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं, अब इतनी बातें महाराज ने उस राजा को समझाई, तब राजा महाराज से फिर प्रश्न करता, क्या कहता है, ओ स्वामी जी पांडु तक धर्म पुण्य किया, और बहुत दान विपरान दिया। रुख मांग दया मरीस कहाया, वे ही धर्म सुर गुण ने धाया। अब राजा चंदूलाल कहता है, हो महाराज पांडु हुए थे, उन्होंने धर्म किया, पुण्य किया और बहुत दान ब्राह्मणों को दिया, और रुक्मांगद और अमरीश ऋषि हुए हैं, उन्होंने भी धर्म पुण्य और सुरगुण सेवा ही की थी। तो अब महाराज वापस राजा को जवाब देते हैं, हे राजा सुर गुण नाम धाम सब सेवा, और समझार बिना भजे सब देवा। जे सुन समझ सुलझिया रे आही, जा किण सुर गुण सिमर्यो जाई। महाराज कहते हैं, हे राजा सुरगुण के नाम में धाम और भक्ति है, समझे बिना ही सभी देवताओं की भक्ति करते हैं। जब तक उनको जानकारी नहीं है जब तक वो देवताओं की भक्ति करते हैं। और जिनको मालूम हो गया है कि ब्रह्म भक्ति से जन्म मरण मिटता है, तो महाराज फरमाते, बताओ जब उन्होंने ब्रह्म भक्ति धारण कर ली तो फिर वापस सुरगुण की क्या? कभी नहीं की। सुरगुण सेवा करता था। गिरगिरनार का राजा पिपा जी वो सुरगुण देवी का उपासक था, लेकिन जब उसको पता चल गया कि ब्रह्म भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती तो उसने कब वापस देवी की पूजा की थी क्या? कभी नहीं की थी। इसीलिए महाराज कहते हैं, हे राजा सुन वचन हमारा,
और कौन मात का ज्ञान तुम्हारा, कौन शब्द से सिमरण करो, और कौन देव सिर पूजा धरो। महाराज कहते हैं, राजा मेरे वचनों को सुनो, तुम्हारा ज्ञान कौन सा मत का है, कौन सा ज्ञान तुमने धारण कर रखा है, और किस शब्द यानी किस नाम से तुम सुमरण करते हो। संसार में कई नाम है, तो महाराज पूछ रहे हैं किस नाम से सुमरण करते हो और कौन से देवता की आराधना करते हो। तब राजा कहता है, राजा वाज, ओ स्वामी जी दया पुण्य मत हमारो, और सूर्य गुण ज्ञान हृदय हम धारो, कर्षण कर्षण ओ सिमरण करा, और कर्षण देव सिर पूजा धरा। तो राजा कहता हो स्वामी जी दया रखना, पुण्य करना, ऐसा मेरा मन में विचार है, और सुरगुण का ज्ञान मैंने हृदय में धारण कर रखा है, और मैं कर्षण कर्षण नाम का सुमरण करता हूं, यानी मैं कृष्ण भगवान की आराधना करता हूं। तब महाराज कहते हैं, हे राजा दया पुण्य सुकरत सुन होही, और सुख दुख लारे रवहर दोही, सुर गुण ज्ञान हद लग जावे, बेहद की गम कदह नि पावे। महाराज फरमाते हैं, राजा दया करना पुण्य करना ये तो शुभ कर्म है, और इन शुभ कर्मों से आपकी पुण्यवानी बढ़ जाएगी, लेकिन जब तक आपकी पुण्यवानी है भोग लो और फिर वापस आ जाओ दुख भोगने के लिए। तो इसीलिए महाराज के सुख दुख लारे रहे हैं दो ही राजा, इसके पीछे तो सुख और दुख दोनों लार लगे हुए हैं। और सुरगुण ज्ञान हद लग जाए, और सुरगुण के ज्ञान से ज्यादा तुम हद में ही रहने वाले, उससे आगे जाने वाले नहीं हो। बेहद की गम कदे नहीं पावे, बेहद में तो तुम जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए महाराज कहते हैं राजा को, तो राजा क्या कहता है वापस कि हो स्वामी जी सुर गुण निर्गुण नहीं है दो ही, और हद बेहद कहो कैसे हो ही, हम तो सबरे एक कर जानी, कर्षण भरम में दो जन ठाणी। राजा कहता है, हो महाराज साकार निराकार ये दो अलग अलग नहीं है, और हद बेहद क्या होती है, मैं तो कृष्ण भगवान और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं समझता हूं। तब महाराज कहते हैं सुखरामदास, भरम अरूप रूप सोर माया, और बोलन हार एक किम कुआया, तीन लोग हद झमरो रे खावे, बेहद जा काल नहीं जावे। अब महाराज फरमाते, हे राजा ब्रह्म के तो कोई रूप ही नहीं है, ब्रह्म अरूप रूप सो माया, और जिसके शरीर है वो तो माया का है। और महाराज जब दृष्टांत देते कि बोलन हार एक किम को आया, हे राजा तेरा शरीर अलग है और अंदर बोलने वाला अलग है, जब वो इसे अंदर से बाहर निकलेगा क्या तेरे को रूप दिखाई देता है, शरीर तो दिख रहा है ना। तो इसीलिए महाराज राजा को समझाते, बोलन हार एक किम को आई, बोलन हार और शरीर एक कैसे हो गया। तीन लोग हद जमरो गावे, हे राजा तीन लोग में तो काल की पहुंच है हद तक तो, और ब्रह्म पद में काल की पहुंच बेहद, जहां काल नहीं जावे वहां काल की पहुंच नहीं है। तब राजा कहता है, ओ स्वामी जी वही विष्णु वही कृष्ण कहावे, और वे ही हद बेहद जावे, सब अवतार तीर्थंकर हो ही, कृष्ण देव बिना अवरन को ही। राजा कहता हो स्वामी जी कृष्ण भगवान ही विष्णु हैं, और वही कृष्ण भगवान ही हद बेहद में जाते हैं, और जितने भी अवतार है वो तीर्थंकर है, और कृष्ण भगवान के सिवाय दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब महाराज कहते हैं, हे राजा देखा नाव तके सब माया, और उपजर खपे जगत मेरे काया, सुर गुण देव बेहद किम जावे, सो राजा जम हाथ बिकावे। महाराज फरमाते, हे राजा शरीरधारी का जितना भी नाम है वो सब माया का है, क्योंकि माया का शरीर उसके साथ है, और शरीर तो जगत में उत्पन्न होता है और यहाँ पर भी खपता है, वापस मिटता भी यहीं पर है।
और शरीरधारी ब्रह्म पद में कैसे जा सकता है? क्यों शरीरधारी को शरीर छोड़ना पड़ता है, यानी काल उसको नहीं छोड़ता है। और महाराज कहते हैं, हे राजा ओहू शब्द मूल है रे माया, ताकिर बणी सकल काया, उपजे खपे सो माया रे जानो, इखर शब्द सो करता ठाणो। अब महाराज फरमाते हैं, हे राजा, 5 तत्वों के साथ जो चेतन शक्ति यानी ओम, ये आत्मा है और उसको ओम कहते हैं। सब शरीर उसी के बने हुए हैं जो होकर के मिट जाते हैं, इसीलिए उसको माया कहते हैं। और अक्षर ब्रह्म का पद है, वो कर्ता का पद है। अब महाराज कहते हैं, हे राजा धर धर दे अवतार कहावे, सो तो सकल विष्णु सु आवे, यारे परे निरंजन देवा, ताकि करे सकल सेवा। महाराज कहते हैं, हे राजा, जो शरीर धारण करके अवतार जितने भी आते हैं उनको अवतार कहते हैं। वो अक्षर ब्रह्म जो सृष्टिकर्ता का पद है उससे आता है, और उस पद को महाराज ने यहाँ विष्णु पद कहा है। मैंने आपको बता दिया था सर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और ने अक्षर ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म हैं। तो महाराज कहते हैं वो अक्षर ब्रह्म से ये देवता आते हैं, विष्णु भगवान का पद है, और इस पद से आगे निरंजन निराकार का पद है। इनके तो आकार है और इनके आगे निरंजन निराकार का पद है, जिसे अपन क्या कहते हैं? सच्चिदानंद ब्रह्म। 4 ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म और जीव ब्रह्म। तो महाराज के ये 4 ब्रह्म है। अब महाराज कहते हैं वो निरंजन ब्रह्म जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वो पद है, और ये सब उनकी भक्ति करते हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु महादेव। और वहां तक तो जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं, हे राजा माया भरम दोहोए है रे भाई, और एक किसी विद कईया जाई, माया सुख दुख भुग तेरे दोई, भरम सदा सुन न छल होई। अब महाराज कहते हैं, हे राजा, माया और ब्रह्म ये 2 है भाई, और इनको एक कैसे कह सकते हैं? माया यानी शरीरधारी तो सुख दुख का अनुभव करता है, लेकिन क्या वो बोलने वाला सुख दुख का अनुभव करता है? उसे सुख दुख होता है क्या? उसके कुछ नहीं लगता, शरीर को मालूम पड़ता सुख दुख। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि ब्रह्म सदा सुन नेचल होई। वो ब्रह्म तो नेचल है, वो मरता है क्या? आत्मा निकल जाती है, वो तो नेचल है। वो ना मरती है ना आग जला सकती है, तो फिर उसके दुख सुख दुख कैसे लागू होगा? किसके होता है? शरीर के। तो जो माया है वहां सुख दुख है, इसीलिए महाराज कहते हैं ब्रह्म तो नेचल होई। तब राजा कहता है, ओ स्वामी जी राम कृष्ण तो अवगत होई, अरे माया रे स्वरूप नहीं है दोई, याने सो माया ठहरावे, सो सब ही भूला नर जावे। अभी तक उसके बात समझ में नहीं आई। क्यों? महाराज लिखा जिसके प्रारब्ध नहीं है। लिखा महाराज ने, ये चीज कब मिलती है? कुछ प्रारब्ध, कुछ तो जीव के प्रारब्ध होने चाहिए और कुछ करनी, तब ये भक्ति मिलती है, ऐसे मिलने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं, हे राजा, राजा कहता है, ओ स्वामी जी राम कृष्ण तो अवगत होई। अरे रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान तो अवगत है, और वो माया स्वरूप नहीं है। वहां ने जो माया ठहरा वे सब भूला जावे। अगर वहां ने कोई माया कहे तो वे तो सब भूलियोड़ ही है। और दुनिया आने क्यों कहे करता रहा? महाराज कहे ब्रह्मा विष्णु महादेव ए राक्षस नहीं मरिया, इन वास्ते वे अवतार आया, किन्हीं कारणों आया, अन राक्षसन मारन वे फाचा, या पर किनो नहीं मरिया जन दुनिया के ओहो एनो ऊपरे दिखे है, ए तो खेजो को करतार एज है, एज राम जी है, क्योंकि राक्षसन दूजड़ों तो मरिया को नहीं। महाराज के इन गुण सु दुनिया कहे करतारा। लेकिन महाराज के 2 अवतार है, एक तो निमित्त अवतार और एक नित्य अवतार। तो ए जो जितना भी अवतार आवे देवता की सहायता करने वास्ते, वह सब निमित्त अवतार है। निमित्त पूरा रिवान चलिया जाए, यानी किन्हीं कारणों अब जब धरती पर भार आता, भार हटाने के लिए आता, देवताओं की सहायता करने के लिए आते हैं। और फर्क क्या है? अपने में माया थोड़ी है। और तांतिया और महाराज के आपस में, तांतिया और वशिष्ठ के आपस में सवाल चला, तो रामचंद्र जी ने क्या कहा? कहीं एक माया अधिक है, कहीं एक
सूक्ष्म जान माया सु माया लड़े और माया ही करे बखान। तो अपने में माया का पावर कम है, और जब राक्षस बड़े शक्तिशाली तो उनसे भी बड़ी माया का पावर लेकर के अवतार आते हैं, फिर लड़ते हैं। तो माया से माया ही लड़ती है और माया ही मरती है। तो ये तो सब पराक्रम किसका है? माया का। वही बात यहाँ महाराज कह रहे हैं कि वो राजा के बात अभी समझ, राजा कह रहा है ये माया स्वरूप नहीं है, और आने माया स्वरूप ठहरा जो को तो भूलियो रहा है। महाराज कहीं कहे हे राजा दुर्वासा ऋषिका क्या किया, और कौन सबद कर सण को दिया, ओ सत सबद समझ उर लीजे, और ब्रह्म ज्ञान में मन नहीं दीजे। अब महाराज राजा को और दृष्टांत देके समझाते, हे राजा दुर्वासा ऋषि हुए थे, उन्होंने कौन से शब्द की आराधना की, और कृष्ण भगवान उनके शिष्य हुए, उनको कौन सा शब्द दिया, वो सत शब्द समझ उर लीजिए। हे राजा वो शब्द कौन सा था जो दुर्वासा ने कृष्ण भगवान को दिया था, और भ्रम ज्ञान में मन मत दीजिए। हे राजा तेरे जो भ्रम बढ़ा हुआ ज्ञान के द्वारा इन पंडितों ने तेरे के अंदर भ्रम डाल दिया है, उस भ्रम से तू बाहर आ जा। और महाराज और दृष्टांत देते हैं, हे राजा वशिष्ठ मुनि सुन ऋषि कहाया, जा रामचंद्र को के समझाया, ओ सत ज्ञान समझ तू राई, और भरम दे सब छिट। तो महाराज कहते हैं, हे राजा वशिष्ठ मुनि ऋषि थे, उन्होंने रामचंद्र जी को ज्ञान दिया, वो सच्चा ज्ञान समझो, और बाकी जितने भी भ्रम है उनको छोड़ दो। और अब इसमें और विशेषता सुन लो। महाराज कहते हैं राजा के मन में भ्रम है, तो अपने भी भ्रम हो सकता है, कोई कृष्ण उपासक हो तो राजा ही अभी तक नहीं छोड़ रहा, तो आप तो छोड़ने के सवाल ही नहीं। तो कारण बता देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं। महाराज के जब पांडवों के उस यज्ञ में कृष्ण भगवान ने कहा भाई पंचायन शंख रख दो यहाँ, जब ये बिना बजाए बा जाएगा तो आपके जो जीवों की हिंसा हुई उन सब की गति हो जाएगी। तो कितने ऋषि कितने मुनि संयम जोगी सेवड़ा दरवेश जिम करके, और जनता की तो कोई गिनती नहीं है। तब महाराज ने वहां लिखा कि 5 पांडु, अगर कोई कहता है नहीं हम तो बहुत सत्पर रहने वाले हैं, किसी को धर्म पुण्य का जोश रहता है, हमारे तो महाराज कहते हैं पांडव जितने तो आप ना सत्पर रह सकते ना आप धर्म पुण्य कर सकते। वो 5 पांडु वही विद्वान थे। छठा नारायण वो कृष्ण भगवान वही था आपका, तो बालमीत क्यों लाई? फिर उस पंचायन शंख को बजा देना, उस बालमीत की कहां जरूरत पड़ी? वो जाति से सरगरा था और उसका शब्द तो त्रिकुटी में ही था। हाँ बजाना ना पंचायन शंख, उन जीवों की गति करना, अगर उनके बस की बात होती तो। अरे जिसका शब्द त्रिकुटी में था, जिसके जीवने से वो पंचायन शंख बजा और जो आवाज गई, ये पंचायन शंख तो दिष्टांग है। ये अपना पंचायन शंख 5 तत्व का, ये जब शब्द अंदर आता है तो ऊपर आवाज आती, घरनाता नहीं घरनाता बोलता है, और जब वो आवाज अगति जीव सुनते हैं तब उनकी गति होती है। तो उसने अगतियों की गति कर दी, लेकिन आपके वे 5 पांडु छठा नारायण वो वही था, गति करनी थी ना होती तो। हाँ इसीलिए महाराज ने लिखा ने बजा 68 तीर्थ नहाई के नित न्यात जिमावे। पूरा 68 तीर्थ कर लो, हमेशा न्यात जिमाओ, क्षण भर ध्यान धरे ताकि जोड़े नहीं आवे। जो सदगुरु विधि से भजन करता है, एक क्षण आंख बंद किया और वापस खोली, 1 क्षण हो गया, 1 सेकंड। क्षण का मतलब 1 सेकंड। 1 सेकंड अगर आप परमात्मा का ध्यान करते हो तो वो 68 तीर्थ वाला, हमेशा न्यात जिमाने वाला आपकी बराबरी नहीं कर सकता है। इसीलिए सतगुरु सुराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, दास रूपी संतान दिन हो दिन हो दिन हो। तो प्रभु जी इतने संतों का जिनका शब्द ब्रह्मांड से बारे है, कोई पूर्ण स्तुति के संत है, सताधारी संत स्वयं जिम रहे हैं, तो इनकी पुण्यवानी का कोई वार है ना कोई नफे का कोई वार पार नहीं है। खाली वो बाल्मित जात का सरगरा मिदम जाति सरब रस भोगी, वो ग्रस्ती था, रस भोगी था। लेकिन महाराज कहते हैं उसने सब जीवों की गति पंचायन शंख उसने ही बताया था, बाकी सब हैरान हुए, ऋषि मुनि जंगम सोवड़ा पचपच सब था गए, लेकिन वो पंचायन शंख नहीं बजा। तो इतनी पावरफुल चीज आपके पास है, वो इतने संत जीम रहे हैं, ये पुण्यवानी कभी खत्म होने वाली नहीं है। हाँ इसीलिए महाराज कहते हैं कि हे राजा रामचंद्र
चंद्र को ने सल किया और उनको रे शब्द वशिष्ठ मुनि दिया। लक्ष्मण को सीता समझायो और कान शब्द दे भरम घमायो। अब महाराज कहते हैं रामचंद्र को नैसल किया, उनको ज्ञान वशिष्ठ मुनि, और कितना रामचंद्र जी ने कितनी कोशिश की और कितना महंगा, और आखिर हैरान होकर के बताया। क्या ऐसे ही बता दिया? आज आपको ऐसे ही दे रहे हैं लेकिन फिर भी लेवाड़ी माडानी दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला नहीं है। रामचंद्र जी ने कितनी विनती की थी गुरु से, लेकिन गुरु ने उस महंगी वस्तु को नहीं बताया। आखिर हैरान हो गए कि अब इसको मालूम हो गया है कि ब्रह्म है इनके पास, और अब मैं नहीं बताऊंगा तो मैं दोष का भागी, तब बताया जाकर के। इसीलिए महाराज ने लिखा कि ये सीता माता के पास वस्तु थी लेकिन अपने पति रामचंद्र जी को नहीं बताई। कृष्ण भगवान के पास थी लेकिन अपनी पत्नी पार्वती को नहीं बताई, इतनी महंगी समझते थे। हाँ, शंकर भगवान। तो कहने का मतलब इतनी महंगी वस्तु है ये, लेकिन आज संतों ने, जब कोई लेवाड़ी नहीं होता ना, किसी वस्तु का बाजार में देख लो, क्षणिक वस्तुएं देख लो, अगर उसका भाव नहीं होता है तो फिर जो भाव है उसी में जो लेवे जैसे ले भाई तो देना ही पड़ता है। तो ऐसे ही संतों ने क्या कहा कि मेरे को तो सब जीवों को ले जाना है, तो इसको सस्ती कर दिया। लो भाई तुम लेना चाहो जैसे ही लो, बिना पैसे ही लो, जबरदस्ती लो, लेकिन फिर भी लेवाड़ी नहीं है। इसीलिए जब संत हैरान हो जाते हैं तब फिर वो आवाज लगाते हैं, किणने के होने कौन सा माल मारे ले, किणने के होने कौन सा माल मारे ले, अपना घोरा जेरो देश लिए, अपना घोरा जेरो दे, डंको लागो ये हुण देश में मारी, डंको लागो रे हुण देश में मारी ले, घुरे आना हद घोर लिए, घुरे आना हद घोर। अब कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब की बात नहीं मानी तो कबीर साहब ने लिखा, किरने कौन कौन सामले मारिए, अपना घुरा जीरो देश, डंको लागो उन देश में हेली, घुर्री अनाहद, मेरे अनाहद घोर घुर्रा, लेकिन मेरी बात कोई मान नहीं रहा, किसको कहूं। फिर हैरान हुए, फिर जगत से प्रार्थना की, फिर कहा, क्या कहा, कद चालो लायून देश में मारिए, कद चालो लायून देश में मारिए ले, घया रे पाछा नहीं आई लिए, घया रे पाछा नहीं आ। कभी साहब क्या भाई आप रे काम है तो पहला निवेड़ दो, पर कदी हालो बताओ तो सही कि 2 दिनों 4 दिनों 2 सालों 3 सालों मैं पचे थाने ले जाऊं, कद चालो लाउन देश में है हमारी हेली, गया फाच एक बार हाल जाओ बस थाना अट फाचा होनो काम होनी है, पर तो ही दुनिया तैयार नहीं रह जने। कभी साहब कहीं क्यों जाऊं नो समय आएगो जन क्यों, चालो तो ले चालो उड़ देश में हमारी लिए, चालो तो ले चालो उड़ देश में हमारी लिए, घुपता भेद बता लिए, घुपता भेद बता। अरे क्यों भाई अबे चालता रहो तो अबे हालो मारे हाथ ही लेन जाऊं थाने, वो भेद गुप्त है पर थाने छोड़े बताए दूं थार मैं इतना दिन हैंग पे छपे रहो पर मैं छोड़े कर दूं अबे हालता रहो तो ही दुनिया रवाना नहीं रही। कबीर साहब हैरान रहेगा, और हैरान रहे जने पचे कहीं कियो, हे धर्मीदास थाने लाख आनंद हुई साची बात चोड़े मत लाई, हे धर्मीदास थाने लाख आनंद हुई है भाई, और दुनियादारी ओगण गाड़ी जाने भेद मती दीजे हेली मारी निर्भय रहे, तू निर्भय रहे, तू भजन कर दे, पर आ दुनिया तो ओगन गाड़ी है, ओगन माने ला भेद मती दे। थोड़ी देर इन संत की और यूं तो हम तो रस्तो ही बंद रहे, संत तो दयालु है, तेने फांची खुली करी, हे धर्मीदास जो जो संत होवे आंकुरी वाने शब्द देवो भरपूरी। हे धर्मी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो, दास रूपी संतों ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो। तो
वही बात आज संतों के साथ हो रही है। संत कभी सस्ती करते हैं, कभी महंगी करते हैं, फिर लड़ाते हैं आपको, फिर ले लो भाई ले लो, फिर भी लेने के लिए नहीं, और जब ये चले जाएंगे तो फिर पिछता भाई, फिर कुछ नहीं हाथ लगने वाला, ना तो भेद मिलाने वाला। जरूरी नहीं है, अगर देखे जाएंगे किसी को तो मिल जाएगा, नहीं तो मिलना बड़ा कठिन है। फिर तो ऐसे ही और कोई संत आएंगे तो ही कार्य होगा। इसीलिए महाराज इधर राजा को समझाए समय हो गया है, तो महाराज कहते हैं हे राजा, रामचंद्र को नैसल किया, उनको शब्द वशिष्ठ मुनि दिया। लेकिन विचार तो करो, वशिष्ठ मुनि मौजूद थे, माया का पराक्रम कितना है, ब्रह्म समाधि लग गई थी रामचंद्र जी को ब्रह्मांड में, लेकिन वहां से माया ने वापस खींच लिया। तब तो महाराज ने लिखा, माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े। ये माया इतनी बड़ी बलाई है, जब तक जीव पर सदगुरु की कृपा रहती है तो ही जीव पार हो सकता है। बाकी मौजूदा सदगुरु वशिष्ठ मुनि मौजूद थे, लेकिन उन घुरों के अंदर आकर के घुस गई माया, और उन्होंने कहा हे उसको समाधि तोड़ा दी। हे रामचंद्र, एक वचन बोल सुन, एक बार बोल जा। उनको मालूम है एक बार ध्यान छूट गया तो अपन भी भजन कराते हैं, और अपन भुगत भुगी अपन को मालूम है, जिनका भजन बीच में छूट गया अब वापस सुरता लगाओ लगती हो तो ऐसी बेड़ा और पूर्ण आती। उस समय सदगुरु की मेहर रहती है, उस मेहर में चले गए तो अब वापस कब जाओगे, जब सदगुरु की मेहर ही होगी, वही भाव, वही लाई, वही मेहर होगी, तभी जाओगे। नहीं तो खूब भजन करो, कुछ भी करो, वहां से आगे नहीं जाने वाले, वहीं रहोगे। इसीलिए ऐसा होता। तो उसमें अगर जाना है तो वो माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आई। महाराज तब लिखा महाराज ने कि माया इतनी बड़ी है कि गुरुओं के अंदर बढ़ करके रामचंद्र जी का ध्यान छुड़ा दिया। और वशिष्ठ मुनि ने क्या कहा कि एक दफे ध्यान छोड़ दे और फिर तुम ध्यान लगा देना, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या ध्यान लगा, अपने वाली हो गई उनमें। और महाराज ने लिखा, क्या लिखा आगे कि मोक्ष जाता को बीच में पाले माया है बटफाड़ी। ये मोक्ष जाने को बीच में रोकती है माया बटफाड़ी। मोक्ष जाता ने माया बीच में मारिया। किने मारिया? रामचंद्र जी ने। दुनिया ता की शोभा गावे आठाई को नहीं माया बीच ही मार काटिया है तो खुद ही मरियोड़ा अपन दई। कोई दुनिया कह नहीं मारो कर दी, अरे खुद ही पतो को नहीं तो थारो किकर करी रे भाई, विचार तो करो थोड़ो। वही बात अटे महाराज राजा ने समझा रिया, हे राजा तू थोड़ो समझ जा। और महाराज नीचे कहे कि लक्ष्मण को सीता समझायो, इतनी महंगी वस्तु के मतलब हनुमान जी के पास थी लेकिन आगे नहीं बताई, सीता माता के पास थी, लक्ष्मण को नहीं बताई, हमेशा रात दिन साथ रहते थे। लेकिन जब पुरस्कार बंटने लगा, लंका जीत करके आ गए अयोध्या में, जब पुरस्कार बंटने सबको इनाम दे रहे थे, तो सीता माता ने कहा कि भगवान हनुमान तो आपके बहुत काम आया, इसको कोई इनाम ही नहीं दिया। तब भगवान ने अपने गले के अंदर जो हीरों की माला थी वो अलग उसको भेंट कर दी हनुमान को, ले भाई हनुमान। तो हनुमान अब क्या करता, उसको एक एक को देख देख करके दांत तले फोड़ के हीरे को फेंक रहा है। दूसरे जो सैनिक थे ना, उन्होंने समझा कि हनुमान तो बंदर है साला, देखो समझता ही नहीं, एक एक हवा लाख का हीरा और इनको फोड़ फोड़ के फेंक रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी बड़े होशियार थे। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान तो बंदर नहीं हुई, इसमें कुछ न कुछ रहस्य है, हाँ भेद है। तो कान में जाकर के कहा, हनुमान जी एक एक हवा लाख का हीरा है और आप इसको ऐसे ही भगा रहे हो। तब उन्होंने क्या कहा कि तब मैं राम तक जांग में रखूं कि जिन्हें मन तो राम जी दिखे उन्हें रखूं। आप बेगारी बेगा में भाटारी मारे कहीं काम रही, मारे कहीं काम, ये बोझ है मरू में, तो इन वास्ते मैं देखूं वही में राम जी है कि नहीं है, बाकी आगे फेंकू। जने लक्ष्मण जी की बार अपने कोई कहते जनी है कहो राम जन थान में ही राम जी है कहीं, खट उठे लक्ष्मण जी की आप रे मैं ही राम है कहीं, जने जुर बताया रग रग राम रे, वो शरीर झूठ पुरान उनटे मेरा बताया ले देख है कौन राम है, कि ओ बेतानु कौन दियो। हाँ हाँ जरूर बताए, वो शरीर में तो जुड़ियो बजाय जरूर बताए, रूम रूम में राम राम रहते हो कि जरूर बताए, रग रग रहो रूम रूम में राम राम बताए रहो, रग रग राम राम। तो आज अपने रग रग में रह रही हो नहीं, रूम रूम में रह रही हो नहीं। तो वही विधि वा विधि जने और लक्ष्मण जी ठा पड़ गई जन क्यों आ विधि आपने कौन बताई, जन क्यों आ तो सीता माता कने है, जन देख आ तो अपने घर ही भोजई है, काल एक परसों अपन टेम मिली जनी पूछ ले जने आज काल करता हूं उम्र बीती सारी बाला, अबे कोई दिशे नहीं किने बूझू। जिन समय धरती माता बेर मांगियो लंबी चौड़ी कथा तो बेर मांगियो उन टेम रा जौनी टेम आई के लक्ष्मण जी आन पग पकड़िया कि माता हनुमान जी ने भेद दियो जो को मने दो। अरे भाई इतना दिन कहीं करियो कि आज काल करता हूं उम्र बीती सारी, अबे कोई दिशे नहीं किने बूझू बाला, अब कोई दूजो मन दिखे कोने, वो भेद कौन बतावे। जन वा कहीं कहे बेटा आप भगवान पचे रामचंद्र जी कने रहता नहीं हमेशा, लक्ष्मण जी तो हाजिरी में ही रहता, अगर मोक्ष रह जाता आप भैरो जने। जन सीता माता कहीं कह रही हम भी माया तुम भी माया, माया रागो रावण। अरे रामचंद्र जी के माया का शरीर है, रावण के भी
माया का शरीर हो तेरे और मेरे भी माया का ही शरीर, हम सब माया से बने, तुम भी माया हम भी माया, माया रागो रावण जे गुंज करो तो बाला सूक्ष्म भेद सु रागो। अगर गुंज करनी है, उस देश में जाना है तो सूक्ष्म भेद धारण कर लो, उस समय उसको भेद बताए। इतनी महंगी ये वस्तु है, लेकिन अब सस्ती कर दी, समय हो गया। महाराज का ज्ञान अथाक समुद्र है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धिन्न हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धिन्न हो केवली भगवंता ने धिन्न हो जीवा कारण राज ने धिन्न हो मोक्ष के मालकों ने धिन्न हो अनंत कोटि संतान ने धिन्न हो राम सभा में राम जी राम राम राम